जैन कैडेट्स। सो अभी हम लोग अगले टॉपिक पे तरफ चलने वाले हैं। तो इस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीसी स्पेशल सब्जेक्ट्स। तो एनसीसी स्पेशल सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहेगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपका एनसीसी स्पेशल सब्जेक्ट का जो टॉपिक्स है 6, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने बस वही डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 टॉपिक्स। फर्स्ट, जनरल अबाउट इन आर्म फोर्सेस। सेकेंड, मैप रीडिंग। थर्ड, वेपन ट्रेनिंग। फोर्थ, एफसीबीसी। Fifth, military history. Sixth, communication. So I will be starting ये एनसीसी स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम जनरल अबाउट आर्म फोर्सेस। तो अभी हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोट्स की तरफ। सो यस, हियर यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा आर्म फोर्सेस के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ सॉरी, तो यहाँ पे मैंने कुछ दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि आर्म फोर्सेस क्या होता है और कैसे, कहाँ कहाँ इसका हेडक्वार्टर और कमांड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आर्म फोर्सेस जो है, आर्म फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जो आर्मी, ठीक है, आर्मी वाले जो होता है तो उनका जो लोग इन्फेंट्री वाले होते हैं जो कि लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग को आर्म फोर्सेस में काउंट किया जाता है। तो आर्म फोर्सेस जो है कितने टाइप के होते हैं और कितने कमांड्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं जब हम मैप बनाते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। तो आपको आसानी हो इसलिए मैंने इसको मैप की तरह करके मैंने बताया है। तो आप देख सकते हो उधमपुर जो है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ। तो उधमपुर जो आएगा वो आएगा नॉर्दर्न कमांड। पुणे जो आएगा वो साउदर्न कमांड। कोलकाता हमारा है ईस्टर्न कमांड, ओके। चेन्नई क्या है हमारा, वेस्टर्न कमांड, ठीक है। और ये कौन सा डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट जयपुर, ठीक है। और शिमला जो है ये है ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है, ये ट्रेनिंग कमांड है। और लखनऊ जो आता है ये सेंट्रल कमांड में आता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कमांड से याद रखना और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब भी आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े। फिर नेक्स्ट होता है कमांड्स, जैसे कि आर्मी के कमांड्स कितने हैं, 7। नंबर ऑफ कमांड्स इन आर्मी इज 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये है आर्मी के 7 कमांड्स। ऐसे ही नेवी में 3 कमांड्स होते हैं, एयरफोर्स में 7 कमांड्स होते हैं। आप लोग सब आर्मी विंग के होंगे तो आप लोग के लिए मैंने नेवी और एयरफोर्स का नहीं बताया। तो रैंक्स जो होते हैं आर्मी में किस तरह से रैंक होते हैं, और मैंने ये जो रैंक लिखा है ये मैंने सीओज के लिए लिखा है, जो कमांडिंग ऑफिसर्स रहते हैं उनके लिए, या फिर जो कि रिकमेंड होके आए होते हैं एसएसबी क्लियर करके, तो वो लोग के लिए है। मैंने जूनियर रैंक से नहीं किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ रैंक याद करने के लिए। तो एलसीएम मतलब लेफ्टिनेंट, एल सी कैप्टन, एम मेजर, तो LCM लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, ये हो गया स्टार्टिंग का। फिर उसके बाद में होगा एल से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। फिर होगा कर्नल, तो LC हो गया, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, कर्नल हो गया। उसके बाद में ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद फील्ड मार्शल, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आर्मी के कमांड्स याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और फिर याद रखने के लिए है, जो कि मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, पहले मेजर जनरल आता है फिर लेफ्टिनेंट जनरल आता है। पर जब स्टार्टिंग में रहता है पहले लेफ्टिनेंट आता है फिर जाके मेजर आता है। पर बाद में जब आप जनरल के सामने जाओगे तो लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्ट मेजर जनरल से बड़ा होता है, ठीक है, इतना याद रखना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इधर भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर नेक्स्ट हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है ऑनर एंड अवार्ड्स, ठीक है। तो जो ऑनर होता है उसका मतलब सम्मान होता है, सम्मान, और जो अवार्ड्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गैलेंट्री अवार्ड, एक होता है नॉन गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो गैलेंट्री अवार्ड जो होता है उसका दो टाइप होता है, एक होता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और एक होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो ये आपको मिलता है किसी बहादुरी वाला काम कर लोगे आप, ठीक है, तो उसके लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो गैलेंट्री अवार्ड 2 टाइप का है, एक है वॉर टाइम और एक है पीस टाइम। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, PBC परमवीर चक्र, ठीक है। MVC महावीर चक्र, ठीक है। और VC मतलब है वीर चक्र।
तो इसका सबसे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र, सेकंड में आता है महावीर चक्र, थर्ड में आता है वीर चक्र, ठीक है, सॉरी। उसके बाद में पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में आता है आपका अशोक चक्र, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र, उसके बाद आता है शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये सब आपका पीस टाइम, जब आपका वार टाइम नहीं होगा, पीस टाइम में आपको ये अवार्ड मिलता है। और सबसे ऊंचा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति, उसके बाद शौर्य चक्र, ठीक है। उसके बाद नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स में आपका क्या क्या आता है? नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स में आता है आपका, आपको याद ही होगा, एक होता है भारत रत्न अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्मश्री, ये सब अवार्ड आपका क्या होता है? नॉन गैलेंट्री अवार्ड होता है, ठीक है, ओके। तो आर्मी जो होता है उसको क्या किया जाता है? उसको डिवाइड करा जाता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप में, ठीक है, आर्म्स में। तो उसका कितने आर्म्स होते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आर्मी के आर्म्स 3 होते हैं। पहला होता है फाइटिंग आर्म्स, दूसरा होता है सपोर्टिंग आर्म्स, और तीसरा होता है सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है। तो फाइटिंग आर्म्स का काम क्या होता है, सपोर्टिंग आर्म्स का क्या होता है, और सपोर्टिंग सर्विसेज का काम क्या होता है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइटिंग आर्म्स, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इसका काम होता है फाइट करना। ये क्या होता है, फील्ड पे सबसे पहले जाते हैं और वो लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, फाइटिंग आर्म्स। तो फाइटिंग आर्म्स में एक होता है आर्मर्ड इन्फेंट्री। ये क्या होता है, पहले जंग कहीं पे भी अगर लड़ाई लग गया तो वो सबसे पहले जाके वहाँ पे क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, सबसे आगे खड़े होते हैं और लड़ाई करते हैं, ठीक है। और पीछे पीछे जो ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, ये उनके सामने जा उसके पीछे पीछे क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। जब वो लोग जीत के जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, वो लोग कैप्चर करेंगे उस एरिया को। तो ये दोनों हो गया आपका फाइटिंग आर्म्स। नेक्स्ट आप देख सकते हो सपोर्टिंग आर्म्स। सपोर्टिंग आर्म्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक है आर्टिलरी, एक है इंजीनियर्स, ठीक है, एक है आर्मी एयर डिफेंस, एक है आर्मी एविएशन कॉर्प, और एक है सिग्नल कॉर्प्स, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, जब लड़ाई लड़ते हैं इन्फेंट्री, ठीक है, इन्फेंट्री जब फाइट करते हैं, मैकेनाइज इन्फेंट्री और आर्मर्ड इन्फेंट्री, तो आर्टिलरी क्या करती है, दूर से जो फायरिंग करते हैं ना, फायर छोड़ते हैं, तो आरटी वाले करते हैं, ठीक है। उसके पीछे इंजीनियरिंग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे नदी है, उसको पार करना है, तो वहाँ पे एक टेम्परेरी ब्रिज चाहिए, तो वो क्या करते हैं, इंजीनियर्स सप्लाई उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि इन्फेंट्री क्या कर सके, वहाँ पे नदी क्रॉस करके उधर दुश्मन के इलाके में जा सके। आर्मी एयर डिफेंस क्या करते हैं, जो हवाई हमले होते हैं उससे वो लोग क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। वैसे आर्मी एविएशन कॉर्प और सिग्नल कॉर्प भी सपोर्टिंग करते हैं इन्फेंट्री को, फाइटिंग आर्म्स को, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सर्विसेज। इस पे बहुत सारे सर्विसेज आते हैं, मैंने कुछ ही लिखा है। तो पहले है आर्मी सर्विस कॉर्प, एएससी, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, आर्मी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आर्मी मेडिकल कोर, एएमसी। आर्मी मेडिकल कोर क्या करते हैं, घायल को क्या करते हैं वो लोग, पट्टी या फिर जैसे वार टाइम में कुछ घायल हो गया, कोई कुछ हो गया, तो उसको क्या करेगा वो लोग, मेडिकेशन के लिए हेल्प करेगा। और आर्मी मेडिकल कोर का बहुत काम रहता है, ये लोग पीस टाइम में हॉस्पिटल्स जो होते हैं, आर्मी हॉस्पिटल्स, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है, आर्मी के जो फैमिली है वो लोग के लिए। नेक्स्ट होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प। ये सब क्या करते हैं, जैसे गाड़ियाँ हो गई या फिर आर्मी के कुछ एमुनेशन या गाड़ियाँ हो गए, जैसे जिप्सी हो गए, बहुत सारी चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डिनेंस, सब ऑर्डिनेंस कॉर्प उसे संभालती है। नेक्स्ट है आर्मी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे पंखा खराब हो गया या मान लो कुछ टेक्निकल एरर आ गया, तो उस पर वो लोग जाके काम करते हैं, ठीक है। रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प, ये सब क्या करते हैं, जैसे आर्मी में घोड़े, कुत्ते या फिर बहुत सारे जानवर भी होते हैं ना, कैमल्स, ठीक है, तो उन सबको वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जैसे वेटरनरी आपके गांव में सुना होगा, तो वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, जानवर के डॉक्टर टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आर्मी एजुकेशन कॉर्प। इनका काम होता है आर्मी को एजुकेट करना, उनको पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाने का एकदम उनका पढ़ाई लिखाई का काम आर्मी एजुकेशन कॉर्प देखता है। फिर होता है आर्मी द इंटेलिजेंट कॉर्प। ये सब का काम होता है इंटेलिजेंस से लेकर, जैसे भीतरी जानकारी या कुछ दुश्मनों के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट होता है कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीएमपी, ठीक है। ये सब क्या होता है, आर्मी के लिए ये लोग पुलिस होते हैं, जो कि आर्मी को रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध के रखने के लिए, नहीं तो फिर कुछ भी अपने मन मर्जी से कर सकते हैं ना, तो ये कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस वो लोग के लिए होता है सीएमपी, ठीक है। और इनका हाइट बहुत लंबा लंबा होता है। वो लोग क्या करते हैं, आपको अगर कोई सीएमपी दिखे तो आप कैसे पहचान सकते हो, उनका जो हाथ में होता है ना, पूरा एकदम एकदम यहाँ तक वाइट वाइट वो लगाया होता है, ठीक है, तो उसी से आप लोग पहचान जाओगे। और उसका
हेड और जो पी कैप होता है वो होता है रेड कलर का, उससे आप लोग सीएमपी को भी पहचान सकते हो। फिर होता है आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोड। तो ये सब क्या होता है, आपको मान लो डीआई हो गया, ड्रिल इंस्ट्रक्टर, या फिर कोई उस्ताद हो गया, ठीक है, जो फिजिकली वो सब कराता है फिजिकल एक्टिविटी, तो वो सबको ये दिखते हैं। तो इसी के साथ ये फर्स्ट जो आपका आर्म फोर्सेस था, जनरल अबाउट आर्म फोर्सेस, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको फिर एक बार मैं वीडियो की तरफ से दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू। अभी मैं दूसरा वीडियो जल्दी ही डाल रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच।